तो हेलो गाइस, स्वागत है द आउल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आजकल वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए ब्रॉडबैंड तो लगभग हर घर का मेहमान हो चुका है। 24 आवर्स हमारे घर में वाईफाई के राउटर चलते रहते हैं। ऐसे में आज के टाइम में खड़े होके ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है 24 आवर्स ब्रॉडबैंड के अंदर रहे कि आपकी हेल्थ के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडबैंड या वाईफाई के साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी के बारे में। और अगर सच में कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता भी है तो कैसे आप उस इफेक्ट को ओवरकम कर पाएंगे, ये भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल की बटन को भी दबा दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहुंच जाए सबसे पहले। तो गाइस, शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर आज इस टॉपिक का जरूरत इतना क्यों पड़ गया। इंडिया में दोस्तों इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, 3G, 4G, 5G इन सारे टर्म्स से हम आज से बस 30-40 साल पहले भी इतना अटैच नहीं थे जितना हमारे लाइफ में ये आज के टाइम में घुस चुके हैं। पहले के टाइम पे 2G में हम वो एयरटेल या वोडाफोन के 20 MB का वाउचर्स रिचार्ज करते थे। उसके बाद 3G जब आया फिर धीरे धीरे इंटरनेट मशहूर होने तो लगा था, बट डाटा का जो प्राइस था वो काफी ज्यादा था। 1 GB 3G डाटा लगभग 200 से 300 रुपए के अंदर आता था। तो सब लोग उतने 3G डाटा या इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते थे एंड ब्रॉडबैंड भी उस टाइम इतना मशहूर नहीं था। हाँ, उस टाइम में डोंगल्स आते थे जिनका यूज करके हम हमारे लैपटॉप या अपने पीसी में इंटरनेट चलाते थे। बट ये सब कुछ एक लम्हे में बदल गया 2016 के सितंबर के 5 तारीख को, जब अंबानी जी ने लॉन्च किया जियो 4G नेटवर्क को एंड अनाउंस किया भाई फ्री में 4G ले लो 3 महीनों के लिए। बाद में ये 3 महीने बहुत ही दूर एक्सटेंड भी हुए थे एंड उसके बाद अनलिमिटेड फ्री डाटा को छोड़ के जियो ने हमको 4 GB डेली डाटा ऑफर किया एंड देन जियो ने अपने प्रीपेड प्लान भी लॉन्च कर दिए। इन सब चीजों के अंदर लोगों ने इतना दबा के 4G यूज किया क्योंकि शुरुआत के डेज में 4G फ्री था एंड जो स्पीड था वो 3G के मुकाबले काफी फास्ट था। तो इंटरनेट लोगों के लिए ऐसा हो गया कि मान लो शेर के मुंह में खून लग गया हो। लोगों ने इंटरनेट को जाना, यूट्यूब को जाना, गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, ऑनलाइन इंटरनेट के विशाल समुद्र में जानने के लिए हम नाव में सवार हो गए। फिर लोगों का हाल ऐसा हुआ कि 4G का स्पीड भी फीका लगने लगा एंड उसके बाद ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ। ब्रॉडबैंड एग्जिस्ट तो बहुत पहले से कर रहा था, बट बहुत ही कम डाटा स्पीड एंड बहुत ही हाई कॉस्ट एंड ऑब्वियसली लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था ब्रॉडबैंड के बारे में। इसी रीजन की वजह से ब्रॉडबैंड इतना पॉपुलर नहीं था। बट जियो 4G के नाम में हमने इंटरनेट के दुनिया को ऐसे देखा, ऐसे जाना कि अब एक बच्चा भी जानता है ब्रॉडबैंड के बारे में। फिर मार्केट में जगह बनाने के लिए इंडिया में ब्रॉडबैंड के रेट डाउन होते गए बट स्पीड अप होते रहा। गेमिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स आए, लोगों को फिर से अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा का जरूरत पड़ गया। ये सब चीजें तो चल रहे थे अपने काल के धारा में, लेकिन आग में घी डाल दिया इस कोरोना वायरस ने आके। कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ, बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग घर में बैठने लगे। टाइम पास एंड वर्क फ्रॉम होम दोनों के लिए जरूरत था एक अनलिमिटेड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का। बस इसी नीड को फुलफिल करने के लिए ब्रॉडबैंड पहुंच गया आम जनता के घर के दरवाजे तक। पर आज के टाइम में हम ब्रॉडबैंड को इतना एक्सटेंसिव वे में यूज कर रहे हैं कि कुछ लोगों को तो ये तक पता नहीं कि उन्होंने कब अपना वाईफाई को लास्ट टर्न ऑफ किया था। और ठीक इसी जगह से स्टार्ट होता है नेगेटिव इफेक्ट का। कहते हैं कि कोई भी चीज हद से ज्यादा कभी भी अच्छा नहीं होता है। अभी इस वाईफाई रेडिएशन को समझने के लिए कुछ चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होते हैं उनमें से 2 तरीके का रेडिएशन निकलता है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि एक्सरे, गामा रे, यूवी रे इन सब के रेडिएशन है एंड दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो निकलते हैं वाईफाई एंड ब्लूटूथ जैसे चीजों से। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, बट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतना एनर्जी नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाए। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सब्सटेंस को हीट कर सकता है बस। अभी ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो तो काफी खराब इफेक्ट शो करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, बट जो दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग वाला, ये ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ खास नेगेटिव इफेक्ट तो शो नहीं करता। ऐसा ही साइंटिस्ट हमको इतने दिनों से बताते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जर्मनी का फेडरल ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन ने ये सावधान किया है जो नॉन आयोनाइजिंग वाला रेडिएशन है यानी कि वाईफाई एंड ब्लूटूथ वाला, वो भी हमारे बॉडी के लिए खराब इफेक्ट शो करते हैं। अगर कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से इस हाई इंटेंसिटी वाले नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन फील्ड के अंदर हम रहे तो ये रेडिएशन हमारे ब्रेन की सेल्स में एंड DNA के स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। पर एक चीज जान लीजिए, आपके घर में जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ है उससे जितना भी रेडिएशन जनरेट होता है उसके अंदर कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि घर में यूज होने वाले सारे मशीन्स में से जो इंटेंसिटी का रेडिएशन निकलता है वो बहुत 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 ही लो होता है।
इतने लो इंटेंसिटी का रेडिएशन में अगर आप कॉन्टिन्यूसली रहेंगे तब भी आपके हेल्थ के ऊपर जनरली कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। फिर भी अगर आप थोड़े सेफगार्ड रहना चाहते हैं तो आप कुछ टिप्स तो यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, ताकि ये जो रेडिएशन के घर के अप्लायंस से निकलते हैं वो और भी मिनिमम हो सके। जब आप सोते हैं खासकर रात को के सारे वाईफाई एंड ब्लूटूथ डिवाइस बंद कर दीजिए एंड फोन में भी इंटरनेट एंड ब्लूटूथ को टर्न ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट, जब भी आप कोई वाईफाई या ब्लूटूथ डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको टर्न ऑफ करके रखिए। तीसरा टिप रख देता हूँ, अगर आप लैपटॉप या पीसी में इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं वाईफाई का यूज करके, तो हमेशा ट्राई कीजिए इथरनेट वायर के जरिए आप आपका राउटर से अपने पीसी में या लैपटॉप में कनेक्ट कीजिए। ऐसे में जो वायरलेस रेडिएशन होता है वो जनरेट नहीं हो पाता। एंड ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम लाइक हेडफोन, स्पीकर, इन सब के बदले में वायर्ड वाले हेडफोन या स्पीकर का यूज कीजिए अपने घर में। बट अगर आप इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं करते हैं तब भी आपकी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो रेडिएशन जनरेट होता है घर के इन वाईफाई या ब्लूटूथ सिस्टम से, उनका इंटेंसिटी बहुत ही लो होता है, तो आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अपने लाइफ में निश्चिंत होकर वाईफाई एंड ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट में लिख के बताइए। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो गाइस, आज के लिए ये उल्लू आपसे अलविदा लेता है। जुड़े रहिए आपकी इस छोटे से चैनल के साथ। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।